हरे कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है श्री ईश्वरनिष्ठ कक्षा में। आज 14वां दिन है और हम लोग पहुँचे हैं अभी 11वें मंत्र तक। मंत्र 11 आज पढ़ेंगे। विद्या और अविद्या दोनों कैसे आवश्यक है आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम अविद्या का भी उसका करके विद्या के साथ हम कैसे उसको आध्यात्मिक जीवन में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने दो क्लास में पढ़ा। पहला 9वें पढ़ा कि विद्या और अविद्या दोनों कैसे एक विद्या अज्ञानता और अज्ञान को दिखाता है। हर एक विद्या भौतिक ज्ञान, जिसके द्वारा हम लोग भौतिक ज्ञान के द्वारा अपने इंद्रिय वृत्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा में हम लोग पढ़ा कि अविद्या और विद्या के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे विद्या में हम लोगों ने कल 18 जो चीज़ें जो सीखी थी कि 18 चीज़ें जो है विद्या में, जो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें अविद्या है। आज हम लोग सीखेंगे जो भौतिक जो अविद्या भी है, वो विद्या में कैसे हमको यूज करके हमको कैसे दोनों सीखनी चाहिए कि हमें पता चले कि कैसे हम लोग उसको यूज करके हमने आध्यात्मिक को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मंत्र 11 वही है। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद आज बलराम जयंती भी है। आप सबको बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे बलराम जी से कि हमें भी गुरु तत्व हैं तो हमें भी कुछ मार्गदर्शन करें, जिससे हम आगे जीवन में मार्गदर्शन करते थे, हम जीवन में अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सकते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशद्वेषकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र 11 इस उपनिषद का मंत्र 11 हम लोग पढ़ते हैं। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयसः अविद्यामृतोऽतीतवः विद्या अमृत अश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयसः अविद्यामृतं तीर्त्वा विद्या अमृत अश्नुते। हरे कृष्ण। तो आज इसमें हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। विद्या और अविद्या क्या हमें बता रही है। विद्याम मतलब असली ज्ञान को, चा और अविद्याम अविद्या को, चा तथा यह जो व्यक्ति तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों सह एक ही समय में अविद्या अज्ञान के सेवन से मृत्यु बारंबार आने वाली मृत्यु को तीर्थवा पार करके विद्या ज्ञान से अमृत अश्नुते भोगता है। तो अनुवाद पढ़ते हैं। जो अविद्या को कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल ही वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को प्रभाव को पार कर सकता है और अमृता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। अभी हम लोगों ने पहले 2 श्लोकों में मंत्रों में क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहला कि विद्या और अविद्या में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोगों ने विद्या अविद्या कैसे अलग अलग परिणाम देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अविद्या और विद्या को दोनों एक समय में जो सीखता है, वो बारंबार जो मृत्यु का है उससे निकल पार कर सकता है और साथ में अमृत की ओर ले जाता है। तो कैसे हम जानेंगे कि अब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि आप विद्या को हम लोग पार करेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी बता रहे हैं कि उनको साथ सकते हैं। तो ये आप विद्या क्या है इसके बारे में। तो शरीर क्या है, हमको क्यों दिया गया है शरीर एक भक्त को साधना के लिए।
हमें शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? अपने आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, साधना को प्राप्त करने के लिए। तो हमें क्या इस शरीर में पता होना चाहिए कि हमका राइट और रॉन्ग थिंग क्या है, हमको दोनों पता होना चाहिए ना। नहीं तो अगर गलत चीज भी नहीं पता होगा तो गलत हो रहा है आपके साथ कैसे पता चलेगा? कोई आपके साथ कोई लॉयर भी है, अच्छा लॉयर भी खराब लॉयर भी होता है, अच्छा डॉक्टर खराब डॉक्टर भी होता है। तो खराब डॉक्टर आपके साथ कुछ भी करने में निकाल रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्यों निकाल रहा है। ऐसा नहीं कि उतना ही पता नहीं है कि आपका साथ डॉक्टर क्या कर रहा है, तो उतना ही पता होना चाहिए। तो अब विद्या भी जरूरी है इसलिए कि आपको पता है होना चाहिए राइट और रॉन्ग चीज क्या हो रहा है आपके साथ। जैसे हमको जैसे हम तब ठगने से बच सकते हैं। मतलब कोई अगर ठग के आपको जा रहा है, अगर हम भक्त है ठीक है, हम हम्बल रहना चाहिए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको कोई ठगे नहीं, कोई भी हमको ठग के ले। जैसे प्रभात जी जब मायापुर का जब लैंड का बात हो जाता है ना, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भेजे वहाँ पे उनके लिए लैंड का डील करने के लिए। तो उनको पैसा ऐसे पूरा बांध उनके मतलब ऐसे पेड़ के अंदर ऐसे बांध करके, तो उसे ठग ना ले, ऐसा पहले होता था ना। उसके बाद वो गए और फिर रात हो गया, मतलब मायापुर में कोलकाता आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, टाइम लग गया। तो प्रभात तब तक जगे हुए थे, देख रहे थे कब तक आएंगे। तो वो आए रात को 10-11 बजे, तो फिर पहुँचे जाके वहाँ पे और देखा, फिर प्रभात को दंडवत किया कि हाँ आपका बोलते हैं लैंड से जो मतलब उनको बताया जा रहा है कि आप ठगने से कैसे बचते हैं। उनको तरीका ही बताया जाए कैसे वो पैसे को, कैसे जमीन के डील से बहुत सारे डीलिंग जो प्रभात में। जैसे एक और लीलामृत में आता है, एक बार लंदन में जो एक कमरे का डील हो रहा था, कोई मिस्टर कोई था, उन्होंने बोला था कि आप पैसा दो मैं इसको डील करके देता हूँ। और बहुत अच्छा स्मार्ट व्यक्ति था, बहुत अच्छा सा व्यक्ति था, लग रहा था कि मतलब वो डील कराएगा ही। और उसी घर के लिए वो 10 लोगों से बात करके रखा था, मतलब उससे पैसा सब लेकर रखा था। इसी तरह से और ये लोग जो डिवोटी लोग थे उन्होंने लिखाया भी नहीं था कि आपको पैसा दिया है ऐसा। तो प्रभात जब वो आखिरकार प्रभात ने बोला था कि आप थोड़ा संभल के करना डील वगैरह, ताकि वो कोई भी ठग सकता है और कोई लिखवा के लेना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो बाद में फिर प्रभात ने उस केस को हाथ में लिया और ऐसा करके प्रभात जब हाथ में लिया उससे पैसा निकलवाया। तो प्रभात को दोनों चीज आता था, विद्या और अविद्या दोनों आ जाता था। तो हमें वो चीज दोनों सीखना चाहिए, नहीं कि ये कि नहीं कि हाँ हमको वो गलत है तो नहीं सीखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। नहीं तो ऐसा कि अजामिल जैसा केस हो जाएगा। अजामिल जब जाता है वन में, तो वहाँ देखता है कि संभोग हो रहा है, उसको देख के उसके अंदर जो गृहस्थ ब्रह्मचारी का उसका पतन हो जाता है। फिर वो 82 साल की उम्र में 10 बच्चे करता है, और जो छोटा सा बच्चा होता है वो 5 साल का होता है। कितना नारायण नाम रहता है उसका। तो सोचो कि बस उसको अविद्या पता होना चाहिए, जैसे हम लोग को भी पता होना चाहिए अविद्या विद्या दोनों चाहिए, ना कि उसको ना समझ पाए, फिर उसको पता ना, मतलब समझना चाहिए गलत चीज है तो क्यों गलत है उसको इतना तो पता होना चाहिए। तो अविद्या विद्या इसलिए आवश्यक होता है कि दोनों चीज हमें पता हो। नहीं तो ऐसे हमें अगर स्पिरिचुअल पालन करना है तो हमको उसका पता होना चाहिए कि हमें क्यों उसके लिए करना चाहिए, क्यों हम इसके लिए जरूरी है। उस अविद्या को नहीं सीखने से हमें क्या प्राप्त है। विद्या तो अमृत के और ले जा सकती है, लेकिन हमें अविद्या सीखने से हमें राइट और रॉन्ग चीज के पता होने का एहसास होता है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे तो फर्स्ट का पैराग्राफ क्या है, इसमें हम लोग फर्स्ट में है, फर्स्ट से जो 5वां पैराग्राफ है, कोई भी भौतिक रूप से अमृत प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कोई भौतिकवादी लोग भौतिकता से जो चाहता है ना कि अमृत प्राप्त, जो वैज्ञानिक सोचता है कि एक तरह गोली बनवाएंगे हम अमर हो जाएंगे, ऐसा सोचा है। कुछ लोगों ने अपने आप को एक जो कहाँ पे जहाँ पे बहुत बर्फ है, क्या बोलते हो, नॉर्थ पोल ना, नॉर्थ पोल, वहाँ पे अपने आप को क्या किया है, वो उस बर्फ में डाल के रखा है कि हम किसी समय में वो बनाएगा वो इंजेक्शन, उसको मारेगा और वो जिंदा हो गए और वो जन्म पा सकते। तो अमृत के लिए वो लोग क्या करते लोग ऐसे नहीं। और दूसरे रिलीजन के लोग बोलते हैं ना कि कयामत की रात पे हम लोगों को उस जान डाला जाएगा और हम लोग उसमें फिर से जन्म लेंगे। तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर कयामत के आगे शरीर जैसा बूढ़ा है, अब बूढ़ा मरे हैं, अब तो बड़ा जर्जर है, और उस समय आपको जान पकड़ जाएगा तो आप कैसे फिर वो करें, तो फिर क्या लाभ उसका। तो ऐसा सब मतलब लोगों का पंथ है, ऐसा लोगों का मत है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, धर्म के तत्व यथो मत वाला जो।
कुछ भी अपने मन से जो कोई पथ बनाते हैं उसके लिए। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहला जो पैराग्राफ को पढ़िए। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा होना या बीमार रहना चाहता। किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रकृति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। लोग क्या कर रहे हैं अभी, कोई मरना नहीं चाहता, मतलब लोग नया नया चीज आविष्कार करते रहते हैं कि हमें ज़्यादा दिन जिंदा रह सके। लेकिन क्या आविष्कार कर रहे हैं? एटम बम का, उसका आविष्कार कर रहे हैं कि मृत्यु कैसे जल्दी प्राप्त कर सके। हम लोग जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भौतिक ज्ञान की प्रगति से कभी भी आपका जीवन का समस्या हल नहीं होगा। आप देखिए कितना एडवांस हो गया है साइंस, फिर भी दुख और जो है सुसाइड रेट, दुख, वो कभी घटा नहीं और बढ़ते जा रहा है। मतलब और स्ट्रेस कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी ला के और कर रहे हैं, हम लोग उससे टाइम बचाएंगे और टाइम बचा रहे क्या रहे, और स्ट्रेस कर रहे हैं अपने आप को टेंशन में, और टेंशन मुक्त करना क्या चाह रहे हैं अपने आप, और टेंशन होते जा रहा है हम लोग का, चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो और क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा चीज आविष्कार करें कि हम कैसे मार सके, और ऐसा चीज आविष्कार करें जो बच्चे को पेट में कैसे मार सके, ऐसा चीज आविष्कार। हम लोग वो प्रयास करें, इंद्रिय वृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इंद्रिय बहुत ज़्यादा कैसे किया जाए, वो सारे चीज़ सीख रहे हैं। और बाहर बहुत सारी चीज़ है जो महामारी के दौरान किया जा रहा है लोगों के प्रति, वो अलग है, अपने आप चल रहा है उसके प्रति कि कैसे हम लोगों को इंद्रिय वृद्धि को और बढ़ाया जाए, इंद्रिय भोग का, वही और कुछ नहीं कर रहे। जैसे लोगों को जो बोला जाता है, जैसे रावण बहुत गर्वित था कि हम देवताओं को हरा चुके हैं, मतलब सबको प्राप्त कर चुके हैं। तो नारद मुनि एक बार उनसे मिलने आते हैं। नारद मुनि तो आध्यात्मिक है, उनके शरीर तो आध्यात्मिक है, तो अगर आध्यात्मिक है तो उनको मारने की कोशिश करते हैं वो, मतलब वो देखते हैं कि यार इतना खुश कैसे हो, तो उसको वो बोलते हैं नारद मुनि मेरे पास मतलब दंडवत करो, मेरे से प्रणाम करो। तो नारद मुनि थोड़ी नारद मुनि प्रणाम नहीं करते उसके रावण को। तो वो क्या करते हैं, एक तलवार से फेंक के मारने की कोशिश करते, तलवार उसे पार हो जाता है, मार तो क्या शरीर तो उनका आध्यात्मिक है, असर नहीं होता। तो बोलते हैं आश्चर्यचकित होता है, रावण बहुत आश्चर्यचकित होता है, कैसे हो गया ये रावण। हाँ रावण बोलते हैं कि यार कैसे हो गया ये, कैसे हो गया आपको। तो वो बताते हैं कि तुम विष्णु का नाम लो। तो बोलते हैं नहीं ये नहीं कर सकता, मैं विष्णु का नाम नहीं ले सकता। मतलब कोई अगर जैसे ये भौतिक वाले लोगों को बोला जाए कि आप भगवान का नाम लेके उसको करो, वो नहीं करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, वो ऐसे इंद्रिय तृप्त करना चाहते हैं, मतलब ऐसे मेरे को ऐसे चमत्कार, मतलब शक्ति से मतलब है, उनको कैसे मिल रहा है उसका मतलब नहीं, उससे इम्प्रेस होते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़िए, नेक्स्ट में इसमें आगे पैराग्राफ में आगे पढ़े प्रभु जी। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं, जो भौतिक दृष्टि में अत्यंत सुमन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास पृथ्वी पर नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे अमर नहीं हैं। जैसी कि भगवत गीता से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन
इसका यह अर्थ नहीं कि वे अमर हैं। तो एक और स्टोरी थी इसमें, पहला जो हम पैराग्राफ में जयदूत महाराज के बारे में सुना होगा ना, जयदूत स्वामी महाराज हमारे ISKCON में। हाँ है ना, क्या जयदूत जयदूत ना जयदूत। तो वही स्वामी महाराज का एक स्टोरी है कि एक बार वो अमेरिका के सन्यासी ना, उनका एक मैगजीन था। वो मैगजीन क्या करती है, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए एक मैगजीन निकालती है। उसमें बताया जाता है कि कैसे आप 50 की उम्र में अपने इंद्रिय वृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। मतलब वो गोली वगैरह बेचती, मेडिसिन वगैरह बेचती है। तो महाराज को भी भेजा था उन्होंने फ्री गिफ्ट। उसमें लिखा था कि फ्री ऐसे लोग जैसे ओल्ड पीपल एबव, मतलब जो बड़े लोग हैं ना, जो बूढ़े लोगों के लिए, जो 50 से ऊपर हैं उसके लिए रेमेडी, मतलब दवा। उसमें दवा था, बहुत सारे बीच दवाएं थे उसमें लिखा हुआ, दवाएं वगैरह भेजी उसमें। तो जयदूत महाराज ने देखा, उसमें लिखा सब कुछ दवा था। उसमें क्या था कि उस दवा से खाने से जो मैथुन का जो है ना अपना, वो इसको बढ़ा सकते हैं। तो मतलब 50 की उम्र में भी लोग सोच रहे हैं कि हम अपने मैथुन को कैसे बढ़ाया जाए। जब वो इंद्रिया का काम करना बंद, अब जब हमारे से 50 साल की उम्र, तो इंद्रिया धीरे धीरे कम काम करने शुरू कर देती है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हम और इंद्रिय वृद्धि किया जाए। तो महाराज ने फिर क्या किया, उसको लिखा कि डोंट नीड दिस, मतलब डोंट नीड ऑल पीपल अबव रेमेडीज। मतलब ये रेमेडीज का कोई जरूरत नहीं है बुरे लोगों को। किसके लिए क्या जरूरत है, नीड रेमेडी जरूरत है इलॉजिटी नीड, मतलब इलॉजिटी जो भ्रम का जो है ना, भ्रम का जो डिजीज है, उसके लिए आपको डिजीज के लिए जरूरत है दवा का। तो वो दवा कौन सा है, भगवत गीता। उन्होंने एक भगवत गीता भेजा और साथ में ये लिख के भेजा कि डोंट नीड दिस टाइप रेमेडीज अबव द 50 पीपल, नीड द भगवत गीता फॉर इलॉजिटी पीपल डिजीज के लिए। तो अब भ्रम के लोग, धार्मिक लोग हैं ना, मतलब भ्रम से बढ़े कि हम 50 की उम्र भी भोग कर सकते हैं, उसके लिए हाँ भ्रमक है, भव रोग है ना हमारे, तो उस रोग के लिए हम लोग को। तो लोग देखो अब इतनी उम्र होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोग के वृत्ति को अपनाना चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरे जिसमें एक बार जो मृत्यु के बारे में, अभिमन्यु के जो जब मृत्यु हो रही थी महाभारत में, तो वेद व्यास जी जाते हैं और बोलते हैं अर्जुन को कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है इस दुनिया में पता है, कि कोई पुण्यवान भी हो पापी हो, वो मृत्यु को टाल नहीं सकता। मतलब अभिमन्यु की जब मृत्यु हो तो बताते हैं जाने के लिए, तो वही बताएं कि कोई भी, अगर कोई पुण्यवान हो, सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है कि जो पुण्यवान हो वो भी कभी वो मृत्यु को टाल नहीं सकते। हम लोग क्या है, पाप करें पुण्य करें, टाल नहीं सकते। लेकिन वही अंतर है कि हाँ, जो जैसे कि हमें भागवतम क्या सिखाता है, दो चीज सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। मतलब जीने के लिए क्या है, भागवतम पढ़ो, और मरने के समय भी वो भागवतम। जो परीक्षित महाराज ने क्या किया, मरने के टाइम पे वो जो 7 दिन कथा है, तो आपको जब मर रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है कि भागवतम पढ़ के शिक्षाओं को पढ़े और भक्ति कर सकते हैं आदमी। तो दोनों सिखाता है भागवतम, शास्त्र में सिखाया। और जो दूसरा है उसमें पता है कि हिरण्यकशिपु जो क्या था, वो अमरता प्राप्त करना चाहता था ना, तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने खुद बोला, ब्रह्मा जी कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं भी, मेरा उम्र है, मैं भी एक उम्र के बाद मेरी भी इस मतलब धराधाम इस ब्रह्मांड से जाना पड़ता है, तो तुमको कैसे मैं अमरता का दान दूं। तो क्या चाहता था, भौतिक अमरता प्राप्त करना चाहता था जबरदस्ती। तो क्या करता है, लॉज बनाता है कि ऐसे मैं अगर दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना इंसान 84 लाख योनियों से किसी से ना मरूं, ऐसा कुछ लॉज देके बताता है। तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी इस जगत में अमर नहीं है, और हम भौतिक अमरता नहीं चाहते। तो वो बड़ा, अब जो जब से बड़ा जो हिरण्यकशिपु था, वो सरताज था, वो अमर नहीं प्राप्त करता। तो छोटे जो अमरत्व जो प्राप्त करना चाहते हैं इस जगत में, उनको कैसे अमरत्व प्राप्त करें, कोई जगत में अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो आगे हम पढ़ेंगे, पढ़े जी, हिरण्यकशिपु का मतलब क्या होता है, पढ़िए। हिरण्य का अर्थ है सोना, तथा कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर।
ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कोई वरदान मांगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अतः हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 83 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वो मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततः भगवान ने नृसिंह अर्थात अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत जीव की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे था। हिरण्य, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और कशिप मतलब मुलायम बिस्तर। जो भौतिक मतलब सोना और मुलायम बिस्तर, जो दो मतलब रुचि रखता है किसमें, धन और स्त्री पे, धन और स्त्री पे जो रुचि रखता है उसको हिरण्यकशिपु बोलते हैं। तो आज के मानव भी वही दो चीजों पे लगे हुए, धन और स्त्री करने का कैसे हो सके उसके लिए। तो ये चाहता था कि हम अमर रहें और पूरी अमरता का पालन कर इस तरह इंद्रिय भोग करते रहे और धन की प्राप्ति करते हैं। तो वो क्या देते हैं, क्लॉज जैसे होता है ना, कंडीशन अप्लाई, कि मुझे अगर अमरता का उदाहरण नहीं दे पा रहे तो मुझे क्या कीजिए, 84 लाख योनि में किसी से कोई मार ना सके मुझे। फिर दूसरा बोलते हैं कि मुझे ना कोई पृथ्वी पे मारे, ना जल पे मारे, ना कोई पाताल पे मारे, और ना कोई मुझे कोई हथियार से मारे। तो ये मूर्ख जो हिरण्यकशिपु मूर्खतापूर्ण ऐसा विचार कर सोचा कि मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, मैं नहीं मर सकता, ऐसा सोचा मैं। तो मैं बोला अच्छा, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। जैसे होता है ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया था वो हिरण्यकशिपु कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी से हम बच जाएंगे, लेकिन भगवान ने उसके पॉलिसी के साथ उसको फाड़ दिया, है ना। उसको ना उसको पताल में ना मारा, ना आकाश में मारा, बीच में अपने गोद में उठा के कोई हथियार अपने नाखूनों से उसके पेट को पूरा फाड़ दिया। और ना वो अर्ध ना जानवर था ना आजा इंसान था, अर्ध नरसिंह के अवतार में आए भगवान ने फाड़े। तो बताओ, तो आप कुछ भी कर लो, भौतिकवादी सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम चाहते हैं कि हम इस जगह से बच जाएंगे। डार्विन तो बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट जानते हैं कि इवन द फिटेस्ट डोंट सर्वाइव, फिटेस्ट भी कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। मतलब हम सोचते हैं कि जो वो लोग डार्विन सिद्धांत है कि जो फिट रहेगा, मतलब जो मजबूती से बचा रहेगा वही बच सकता है, लेकिन हमको पता है कोई इस दुनिया में जो आया है वो कभी मतलब उसको जाना ही है, उसको मृत्यु निश्चित है। तो हम लोग कितनों भी भौतिकवादी कुछ भी नियम बना ले, कुछ भी कर ले, हम बच नहीं सकते। तो हमें इसका हम कैसे आगे, हम लोग कितनों भी क्यों करते हैं अपने अमृतों का पालन करने के लिए, कैसे इंद्रिय वृत्ति ज्यादा बढ़ा सके। तो ये अविद्या है, भौतिक रूप से हम लोग क्या चाहते हैं, अमृत प्राप्त करने के लिए, इसके लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हिरण्यकशिपु था इन लोगों का ग्रेटेस्ट आचार्य था। वेद वाले जो लोग हैं, जो वेद वालों को मनोढंग से करते हैं, माया हुक्त ज्ञान, जो अपने आप में स्वनिर्मित ईश्वर बताते हैं, जो हम लोग पढ़े थे पीछे ना, जो बोलते हैं स्वनिर्मित ईश्वर, उसका आचार्य बना रखते हैं हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु उसी के आचार्य थे। वो जो बड़ा आचार्य था वो जब मारा गया तो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु का क्या काम, वो तो भी कभी ना कभी तो मारे ही जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए प्रभु। कुल मिलाकर यहाँ पर यही बात करनी है कि हिरण्यकश्यप जैसे अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित न बन सका, तो फिर आज के शुद्ध हिरण्यकश्यप क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहा। अभी देखिए इतना ही, अभी क्या है, बड़ा से बड़ा जो हिरण्यकशिपु था वो इतना सरताज था, तब भी वो ना बच सका,
तो जो भौतिकवादी जो हिरण्यकशिपु जो अमृत तो चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं ना, लोग बनाते हैं, गोली बना रहे हैं कि मेडिसिन बुरा ना हो, कि हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्हें वो कर सकते हैं। तो इन लोगों का भी क्या हर्ष होगा, अगर हिरण्यकशिपु जैसे लोगों का ऐसा हर्ष हुआ तो इसका भी वही हर्ष होगा। तो नेक्स्ट है 5वां पढ़िए। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि आप इस जगत में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जगत में अमृत प्राप्त हो, यानी जगह गलत है, यहाँ पे हम लोग का अमृत प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भौतिक नियम है, जो प्रकृति के नियम है, हमें क्या करते हैं, वो प्रकृति के नियम वैसे ही है कि आपको इस जगत में वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अगर अस्थायी जीवन चाहिए, अगर हमें परमानेंट लाइफ का रिक्वायर चाहिए, तो हमें कहाँ मिलेगा आपको, भगवत धाम वापस जाना। अब बताएंगे कैसे जाएंगे। अब ये 6 से 14 में भी हम लोगों ने जाना कि इससे तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब आपको बताएं कैसे अमृत प्राप्त कर सकते 6 से 14। तो उसमें से पहला है कि कैसे भगवान आते हैं खुद बताने के लिए हमें अमृत के बारे में, मतलब ले जाने के लिए, जगत से सिखाने के लिए। दूसरा उसमें सेवकों को भेजते हैं, और फिर शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कैसे हम इस जगत से जा सकते हैं, जगत से। तो 3 तरह के वैसे धर्म, तीन तरह के धर्म को हम बांट सकते हैं। जैसे समास्पेक्ट एक होता है, धर्म को हम बोल सकते हैं। इसमें इसमें लोग तत्व, भगवान ये तत्व है ना, ये भगवत प्रेम का है, भगवत प्रेम, इसका होता है, और इसका दूसरा होता है और इसका एक तीसरा होता है यथोमत तथोपत। इसमें अर्थ जैसे हम लोग के धर्म में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब जो ईश्वर है, जो कृष्ण है, ईश्वर भगवत प्रेम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो असमास्विक धर्म है, इसमें जो क्रिश्चियनिटी है, जो मुस्लिम बोलते हैं कि इसके अलावा कोई और पथ नहीं है भगवान को पाने का। लोग बोलते हैं ना कि एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म, दोनों बोलते हैं एकमात्र धर्म है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यथोमत तत्वपद वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि जो जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं कि भगवान के रूप के जैसे है, तो उनको प्रेम करें। जैसे अब प्रेम तो ठीक है, तो शेर भी तो भगवान के ही है ना, तो हम जाके उसको प्यार करने जाएंगे तो हमको क्या रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब ठीक है, वो
है विभूतियाँ हैं, भगवान की सारी विभूतियाँ हैं, लेकिन हमको प्रयास कैसे उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये यथो मत वाले तत्व पथ वाले व्यक्ति हैं। और सरल धर्म होते हैं जो हम लोग जिसे मानते हैं कि भगवान जैसे भगवान सबके रूप भगवान के ही सब कुछ लोग हैं, तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग भागवत के अगला से चलते हैं, भागवत धर्म को अपनाते हैं उसका। और ये जो आज समाजक धर्म होते हैं जैसे मुस्लिम क्रिश्चियनिटी जो बोलते हैं नहीं कि क्रिश्चियनिटी बोलती क्या, जैसे एलवे मतलब वन ए वे, मतलब जैसे चीज क्या है कि वही एक वे है, उसी से हम भगवत धाम मतलब कर सकते हैं, वो बोलते हैं। तो इन लोग का एकमात्र पथ बताते हैं ईश्वर को, मतलब ईश्वर उनके ही धर्म को बोलते हैं कि वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो ये मोनोपोली क्लेम करते हैं। ये क्या करते हैं, मोनोपोली क्लेम करते हैं। मोनोपोली मतलब यही मोनोपोली भगवान का क्लेम करते हैं। ईश्वर समाज धर्म भी सबसे बेस्ट है, जिससे हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है सबसे। तो हम इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो छठा जो पैराग्राफ है वो पढ़ेगा प्रभु जी। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और उसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भूलकर मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौट कर ही सुखी हो सकता है। 6 और 7वां जो पैराग्राफ में भगवान मतलब इसमें 2 तात्पर्य लिख रहे हैं। भगवान आते हैं भक्तों के रूप में, भगवान आते हैं भक्तों को मतलब जजियों को लेके जाने के लिए, और अब नहीं तो फिर अपने सेवकों को भेजते हैं जो पार्षद आते हैं हम लोगों को इसके इस कष्ट से निवारण करने के लिए, उसको निकालने के लिए यहाँ से। तो 2 तरह के जैसे शास्त्र, जैसे यहाँ पे बता रहे कि जन्म स्थान जो हमारा जिसमें जन्म स्थान भारत में बहुत सारे शास्त्र हैं जो हमें क्या भागवत के बारे में बताते हैं। जो बताते हैं ना पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 6 में बोलते हैं ना, सवे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अदोक्षजे हेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुपस्थित। बोलते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रवृत्ति वही है जिसको सारे मनुष्य दिव्य भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति आकांक्षा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए। मतलब धर्म का क्या आप बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर आप अपने आत्म की तुष्टि नहीं हो रही, आत्म संतुष्टि नहीं हो रही है, तब तक वो धर्म नहीं है जिससे आप लेकर चलते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, आत्म की संतुष्टि होना चाहिए। भागवतम के श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भागवत धर्म का मतलब ये है कि आपको आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे चीज लोग धर्म अपना रहे हैं लेकिन उसमें आत्म संतुष्टि नहीं होती। बहुत सारे धर्म में करते हैं लेकिन वो धर्म क्या करती है, परम सत्य की ओर आकर्षित नहीं करती। उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए परम सत्य को आकर्षित करें, परम सत्य को आकर्षित के लिए करना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ें 7वां। भगवान अपने प्रामाणिक दासों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के पास लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं। सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंशरूप हैं। अतएव इस संसार में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस संसार के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से
हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। वहाँ पर बात खुद बोले कि जो इसका मनुष्य जीवन का जो सुअवसर नहीं उठाता वो क्या है, नर अधम। नरों में भी अधम, मतलब मनुष्य में भी जो अधम है ना उनको बोल रहे। तो क्या है कि भगवान हमेशा किसी ना किसी को भेजते हैं हमें क्या, इस जगत से कोई से निवारण के लिए, मतलब इस जगत के बारे में बताने के लिए कि जगत ये दुखालयम शाश्वतम है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग समझते नहीं। लेकिन बार बार जैसे क्या होता है कि कोई फैमिली का बच्चा है, कोई पिताजी, कोई बेटा कोई ड्रग एडिक्ट है, मतलब कोई पिताजी का कोई बेटा सन, तो चाहेगा ना कि वो छूटे उससे, उसको बार बार प्रयास करता है ना। उसी तरह भगवान चाहते हैं कि हम लोग बहुत दुख में हैं, तो हम लोग चाहते हैं वो निकालना ही चाहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं। तो हमें दुख देते हैं इसीलिए कि हमको उस पता चलेगा दुख बहुत हो रहा है, इससे निकले कैसे। तो उससे निकलने का प्रयास करने के लिए बोलते हैं कि ये कष्ट हो रहा है, तो हमें भी प्रिय संतान है भगवान के, तो हमको भी वो निकालने का प्रयास करते रहते हैं। और बहुत तरह से शास्त्रों से अपना भगवान खुद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं भगवान के रूप में हमको निवारण करने के लिए। फिर नाम जप और आ जाओ, फिर और अपने पार्षदों को भेजते हैं, किला प्रभुपाद जी हैं और भी बहुत सारे आचार्य जो हुए, हमें उनको निकालना चाहते हैं इस जगत, इस जगत से, और आध्यात्मिक चेतना में पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग निकलना ही नहीं चाहते। तो हम लोग जो नहीं निकलना चाहते इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही गवा देते हैं, उसको नराधम बोला गया, नरवों में अधम। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे 8वां पैराग्राफ। व्यक्ति के लिए भौतिक विज्ञान की प्रवृत्ति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य अविद्या के सेवन में बुरी तरह लीन रहने के कारण इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। माया के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। 8 से 10 जो पैराग्राफ उसमें बताया गया है, समराइज किया गया है, जो मटेरियल जो डिजायर रखते हैं सेंस का, वो क्या करते हैं, इसी जगत में बार बार आते रहते हैं, इस जगत में बारंबार इसी जगत में जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। तो वही है, तो क्या है कि जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं मतलब इसी जगत में, तो उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डाला जाता है। तो मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद ने एक न्यूडिटी क्लब में गए थे, यहाँ पे सारे न्यूड लोग सुन रहे थे ना, उस टापू में द्वीप में गए थे, तो सुना रहे थे कि आपने जो ये शरीर के जो कपड़े उतार के जो बेयर सेंसेस है, जो इस सेंसेस से आप जो सुख भोग रहे हैं, उसी प्रकार जो आत्मा के ऊपर जो बॉडी है वो भी एक वस्त्र के बाती है। अगर आप इसको निकालेंगे तो अभी आप वो आत्म सुख जो है, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसी तरह बोलते हैं कि ये क्या है, अगर बार बार वस्त्र बदलते हैं ना, हम लोग आज ये वस्त्र पहने हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, तो इतना वस्त्र बदलते रहते हैं। अगर आप जब तक हम पता नहीं चले कि ये जो शरीर कैसे हमको सुख प्रदान कर सकता है, इस भावनात्मक चीजें से, भावनात्मक चीज जो है वो जो मैथिन सुख है वही सबसे भावनात्मक सुख के रूप में जो इस जगत का है, उस सुख में बार बार लगे रहते, मोहित हो जाते हैं। तो ऐसी लोग क्या लिखते हैं, एक बार लिखा हुआ था, क्या मैंने देखा, पहले लिखा था कि eat anything, drinks beer, enjoy sex, ऐसे करके वो लिखा था कि मतलब और die anyway, मतलब कुछ भी खाओ, शराब पियो और जितने समय मैथुन सुख करो और लास्ट में जैसे तैसे मर जाओ। मतलब ऐसे भौतिक, उसको बोलते हैं डिटरमिन जो होते हैं, डिटरमिन भौतिकवादी, जो मेटेरियलिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं भौतिकवादी। जब डीड भौतिकवादी, हाँ मेरे को भोग करना है, क्या खाओ क्या नहीं उसका कोई मतलब नहीं, और जैसे तैसे मर जाओ।
तो ऐसे लोग जी रहे हैं बिना किसी कारण से। तो क्या करें, भारत जो सौंदर्य उसमें मोहित होके उसमें फंसे हुए इस जगत में, और कोई भी लेकिन बार कष्ट भोग रहे, बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जा रहे। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 9वां में कि क्या है इसके बारे में, और कि और लोग कैसे मटेरियल सेंस को एंजॉय करके इस वर्ल्ड में बार बार कर सकते हैं, कैसे इसको बैलेंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 9वां। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान की संस्कृति मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रूप भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति, ज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने आदि आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक हो गई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक लीलाओं के विकृत प्रतिबिंब हैं। आत्मा अपनी रूप दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे असली आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध भोग कर पाना संभव है। वास्तव में इंद्रिय भोग कर पाने से पहले रोगी का स्वास्थ्य उपलब्ध करना आवश्यक है। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग नहीं है। मनुष्य को भौतिक रोग ठीक करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 104 से 103 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु सामान्य ताप 98.6 अंश तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। स्वस्थ है। आपको रोग है, स्वस्थ कैसे हो सकता है? रोग है रुग्ण। ये रोग कौन सा रोग है? मैं लिखता हूँ, भव रोग। पूरा हो गया? पूरा पढ़ लीजिए। तो एक प्रपात को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बार बार क्यों बताते रहते हैं कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, क्या बताते रहते हैं आप लोग कि मुझे आप कि अंडा नहीं खाओ, ये लहसुन प्याज नहीं खाओ। कैसे आपका जीवन चलता है? कैसे आप इंद्रिय भोग करते हैं? अगर ठीक है आप ये सब नहीं खाते हैं और कृष्ण को मानते हैं, अगर लास्ट में पता चले कि कृष्ण होता ही नहीं, कोई आत्मा होता नहीं, कोई परमात्मा होता नहीं, तो आपका क्या होगा? तो प्रपात क्या आंसर करते? तो बोलते कोई बात नहीं, अगर ऐसे अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने जीवन भर जो किया सुबह 4 बजे उठ के नाचा। कौन ऐसा इंसान है जो सुबह उठ के डांस करता है? कौन करता है इस जगत में? फ्लोर पे डांस करते 4 बजे? नहीं करते, हम नृत्य करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग भगवान लोग जो खाना खाते हैं, खाना जो हम लोग अलग अलग आइटम, अच्छे आइटम, जैसे उसमें अच्छी मात्रा में स्पाइसेस डाल दीजिए, मसाला रहता है, अच्छे मसाला चीज़ें खाना बनता है, मिठाई, फिर उसके बाद भोग में चावल, रोटी, सब्जी, दाल ऐसे बनते हैं। जैसे कि अमेरिका में जब गए थे प्रभात, तो उन लोग को मसाले ज़्यादा पता नहीं थे। तो जब मसाला में जो प्रभात प्रसाद बनाते थे ना, वो उनको बहुत स्वादिष्ट लगता था। उन लोग क्या जानता था, बस उन लोग जानता था मीट निकालो, थोड़ा सा उसको बर्न डालो, उसमें थोड़ा नमक डालो और ब्लैक पेपर डालो और खा जाओ। जो कुत्ते के गोश्त खाते कुत्ते लोग, वैसे ही खाते थे। प्रभुपाद ने जाकर बताया कि ये सब स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उससे स्वादिष्ट बनता है। तो वही वो जवाब दिए कि
हम लोगों ने क्या जीवन भर क्या किया, हम लोगों ने अच्छे से इंद्रिय भोग किया। इंद्रिय भोग भी अच्छे से किया, खाना अच्छा से खा रहे हैं ना हम लोग, अच्छे से टेस्टी खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और अच्छे से हम लोग फेस्टिवल बना रहे हैं, बहुत सारा फेस्टिवल बना रहे हैं। अगर नहीं पता चला कि भगवान ने हमें, अगर भगवान है ही नहीं, आत्मा परमात्मा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना जो जीवन तो भोग तो किया ना अच्छे से। लेकिन अगर ये बात बताओ, पूछे बात कि अगर तुमको पता चला कि भगवान होते हैं और तुमने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान का नाम पढ़ा, तो क्या होगा? तुम तो ना इधर के रहे ना उधर, ना घर के ना घाट के। हमको नहीं रहा, हम तो उतना भोग के ही सो इतना फेस्टिवल अगर मना, तुम्हारा क्या हो? वही है कि हमें कैसे खुश रहना है कि हमको जो सुख है, जो हम लोग जो इंद्रिय जो हम लोग सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है। वो सुख जब है भगवान से हम लोग जब जुड़ते हैं, उसके सुख। जैसे एक बार बद्रीनारायण स्वामी महाराज हैं एक हमारे, तो जब वो 25 साल के थे, तो वो गए थे अपने घर, उनके दादाजी की जब मृत्यु होने वाली थी, तो गए थे। तो उसमें बता रहे थे कि वो विदुर धृतराष्ट्र संवाद है ना, फर्स्ट कैंटो में, जब धृतराष्ट्र को विदुर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसा तुमको तेरे बेटे को जो जिसने मारा भीम ने, उसके टुकड़े में पल रहे हो, तेरे दांत गिर गए हैं, तुम्हारा जो अमाशय है, जो पाचन शक्ति कम हो गई है, और तब भी तुम इंद्रिय भोग नहीं छोड़ रहे हो। ऐसा सब सुना रहे थे बद्रीनारायण स्वामी अपने घर वालों के सामने अपने दादाजी को समझा रहे थे। तो घर वाले बोल रहे क्या बता रहे तुम, इस क्या उसको, मतलब जो मरने वाले उसको क्या बता रहे तुम, ये सब छोड़ो ऐसे करके। तो जो उनके दादाजी बोलते हैं कि ये सही बोल रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है कि हम क्या किए जिंदगी भर, यही जब हमारा समय आ गया, मतलब जब हमारे दांत टूट रहे हैं, हमारे अमाशय में खाना नहीं पच रहा है, हम लोग फिर भी इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहे हैं, इंद्रिय भोग कैसे कर सके। तो वही मृत्यु के समय मृत्यु के समय भी भोग करने की इच्छा जगी रहती है। तो उसके बारे में समझा। तो वही है कि हमें क्या करना चाहिए कि रोग है, हमें भव रोग, हमें इंद्रिय भोग करने के लिए। तो जैसे किसी को 103 डिग्री बुखार है या 105 डिग्री बुखार है, तो ये दोनों रोग में है कि नहीं, दोनों बीमार है कि नहीं। जैसे एक सास बहू का, ऐसे एक सास दो बहू जाते हैं ऐसे डॉक्टर के पास, तो सास का 103 डिग्री बुखार आता है और इसका फ़ारेनहाइट इनका आता है, बहू का 105 डिग्री। तो सास बोलती है उसका कैसे ज़्यादा आ गया, उसका ज़्यादा कैसे आ गया, मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए ना। 103 डिग्री बुखार है, 105 कैसे उसको हो रहा है, मेरा भी 105 होना चाहिए। तो इसका दृष्टांत ऐसे दे सकते हैं जैसे कि हम लोग जैसे लोग हैं ना, हम लोग जो लोग हैं ना, हम लोग इंद्रिय भोग के लिए समझ जाते हैं ना, किसी गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, तो हम सोचते हैं मेरा कैसे कम है, मेरे को भी ज़्यादा चाहिए। वो भी भगवान से दूर रहे, तो हम भी चाहते हैं कि और दूर रहे, मतलब हम और इंद्रिय भोग की चीज़ें ले। तो उसी तरह बुखार हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इन भौतिक भोग का। मतलब आपके पास है तो वो देखा देखी क्या करेगा, मेरे पास भी होना चाहिए, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, तभी स्वस्थ हो सकते हैं ना। कितना होना चाहिए, 98 डिग्री होना चाहिए कम से कम, है ना। फ़ारेनहाइट होता है ना इसमें, 36 डिग्री सेल्सियस है, हाँ 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए क्या है, नॉर्मल होना चाहिए था, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर लाना चाहिए ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे। तो वही रोग है हमारा, भव रोग। तो कैसे भव को नियंत्रित करते हैं, अगर हम भौतिक दशा को नियंत्रित करना है और आध्यात्मिक का ज्ञान का अनुशीलन करना है, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम भौतिक दशा का नियंत्रण करेंगे और ज़्यादा भोग करने की इच्छा रहेगा, तो हम लोग क्या होते जाएंगे, अस्वस्थ होते जाएंगे। अगर वही टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या है, कृष्ण भावनामृत में रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम 98 डिग्री में कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे कि मूर्ख राजनीतिक लोग बोलते हैं ना कि उन लोग दिखाते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, भौतिक चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए निकलता है ना कि इसके पास इतने पैसे हैं, इतने भोग की चीज़ें निकलती है, बाद में पता चलती है।
लोग बाहर में दिखा रहे कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो भावराग है वो बढ़ता जा रहा है उनका। तो उनसे बचने का प्रार्थना करना चाहिए। हमें इस कलमश से निकलना है, कैसे उसको देना चाहिए। आगे पढ़ेंगे 10वां पैराग्राफ। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति नहीं, ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि संसार किसी भी समय नरक हो जा सकता है। यह भौतिक विज्ञान की प्रगति तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार के जीवन तथा आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए, जो हमें मृत्यु तक ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सकें। आगे बढ़िए आगे। हाँ। यह भी नहीं कि शरीर के पालन के सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलाप को रोकने का प्रश्न भी नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग होने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति को इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः हमें लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 डिग्री अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक विज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग अनुमति नहीं देते। वही क्या संत, जो भारत के संत हैं, जो आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान को संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया, वे किसी भी रुग्ण तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते। जैसे बुरे सौदे कल बताया था ना कि हमारा जो बुरा सौदा हम लोगों ने कर बैठे, जो शरीर इस भौतिक देह में हम लोग जो आनंद की प्राप्ति के लिए जो कृष्ण क्रम को छोड़ के आए हैं, तो उस सौदे को क्या करना है, प्रयोग करके अच्छा सौदा बना के हमें क्या करना है, उसको अपनी चेतना, आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जो हमारे जो डिग्री, जो हम जो अस्वस्थ हो गए हैं, जो टेम्परेचर बढ़ गया हमारा जो भौतिक भोग करने का, उसको क्या करना है, सामान्य लाना है। मतलब ऐसा नहीं कि कम करना, 98 डिग्री से कम नहीं करना है, नहीं तो हम लोग और बीमार होंगे। इसका नॉर्मल लगाना है, इसके में लाना है, जिससे हम क्या कर सके, उस चेतना में पहुंच सकते हैं। तो दोनों को बैलेंस करना है, इसमें जाके बैलेंस रखना है कि इसमें आके हम रुके और जाके आगे चले। जैसे कि जो साधु संत क्या करते हैं, जो भौतिक आध्यात्मिक को क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, तभी वो स्वस्थ हो सकते हैं। उसको स्वस्थता प्राप्ति करने के लिए हमें इस नॉर्मल टेम्परेचर का पूछना है, आध्यात्मिक चेतना के लिए करना है। तो हमें ये नहीं कि शरीर का सारा काम छोड़ दो, मतलब शरीर के लिए इतना कल पड़े ना कि शरीर के जितनी आवश्यकता है उनके उतना हमें चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। तो उसके अलावा जितनी चीज़ें उसको छोड़ देना चाहिए, जितनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चल रही है। 11वां पढ़ेंगे प्रभु, 11वां। इसमें है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में, कैसे हमें जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष से किसे लगना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की और मोक्ष प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष का उपाय होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्मों को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है
और आर्थिक विकास शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहे या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवा निवृत्ति। ये तो एक धर्मस्य ही अपरस्य न अर्थो अथाई कल अब वो कल्पते। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना, धर्म को स्किप कर देते हैं, इसको स्किप करते हैं, सीधे क्या जाते हैं, अर्थ कमाना चाहते हैं सीधे। आज के लोग वही कर रहे हैं ना, धर्म को नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, सीधे अर्थ चाहते कमाने। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका यूज क्या करते हैं, काम में करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के। लेकिन अगर आप धर्म को पालन करेंगे तो अपने आप अर्थ प्राप्त हो जाएगा। और उस अर्थ को आप पूरा इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा, पूरी तरह से नहीं, और उसको क्या फिर उसको फिर पूरा अपवर्ग, जो अपवर्ग है, जो मोक्ष वगैरह है, उस पर लगाया जाना चाहिए। जो पूरा जीवन पूरा नहीं लगाना चाहिए कि सारा चीज क्या लगाना चाहिए, काम पे नहीं लगाना चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति करें, धर्म का पालन करें, बिना धर्म का अर्थ कमा रहे हैं तो वो अर्थ का कोई काम नहीं है। वो अर्थ का अगर आप इंद्रिय क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति ही करेंगे। लेकिन फिर क्या करना चाहिए, इस काम को अपने जीव को अपने लाभ, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही देना चाहिए। तो अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं, धर्म को स्किप कर रहे हैं, जैसे आज लोग पूछेंगे कि आप किसी को बताया जाए कि अगर धर्म का पालन करेंगे तो आप अर्थ मिलेगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ मतलब बता मेरे को, ये अर्थ वगैरह कुछ धर्म वगैरह का बताओ। अगर अर्थ में कुछ धर्म का काम है तो ये बताओ, इसको नहीं। अर्थ में कुछ मेरे को अगर कुछ हो सकता है अर्थ से मतलब आर्थिक चीज प्राप्त करने के लिए, तब बताओ। वो क्या करते हैं, इसको स्किप करना चाहते हैं। तो वही चीज, अगर आपको धर्म, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जीव को क्या करना, जो अर्थ है वो काम की नीति के साथ साथ जीव के जो मोक्ष की प्राप्ति में लगाना चाहिए। तभी वो जीव उसमें उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम और मोक्ष। जैसे एक बार एक प्रभु जी गए थे एक बिजनेस टॉप में अमेरिका में, तो उन लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप मुझे वो धर्म को मत बताइए, अर्थ में कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। मतलब धर्म मत बताइए, धर्म वगैरह का, अगर अर्थ में कुछ धर्म का प्रयोजन है तो बताइए। तो लोग क्या चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, अर्थ के लिए काम करना चाहिए। वो क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना लक्ष्य बताते हैं। तो ये अविद्या है। जैसे कि कर्मकांडी लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग की प्राप्ति के सकाम कर्म करने के बारे में बताते हैं। ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। तो क्या वो जिंदगी भर क्या करते हैं, इस जीवन को अर्थ, ये धर्म से जाता है, अर्थ काम और मोक्ष से जाता है। लेकिन अब क्या करते हैं, अर्थ धर्म को इच्छित करके अर्थ से काम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो इंद्रिय तृप्ति को लेके जाता है, हमें एक पथ भ्रष्ट विद्या की ओर लेके जाता है, जो हमें नर्क की ओर धकेलता है। अगर हमें उस मनुष्य को अगर वास्तविक ज्ञान की अनुभूति है तभी वो स्वस्थ हो सकता है। जो स्वस्थ के बारे में बताया, तो वास्तविक ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, तभी हम स्वस्थ की पालन कर सकते हैं। अगर कोई अविद्या का अनुशीलन करता है तो कहाँ जाएगा, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ेंगे 12। विद्या का मार्ग पूरी तरह से श्रीमद् भागवत से प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य का परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य की अनुभूति क्रमश ब्रह्म परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में होती है। परम सत्य की अनुभूति ऐसी विशाल हृदय व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवद गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य
भक्ति प्राप्त करना है। अतः सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का इतना ही है सकते हैं। तो विद्या का मार्ग किसमें बताया गया? श्री भागवतम में, जो ब्रह्म इति परमात्मा भगवान इति का बता 3 तरह से ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बारे में 3 रूप से क्या कहते हैं? साक्षात्कार कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। तभी और 18 सिद्धांत हम लोगों ने जो पढ़ा 13वें अध्याय का 8वां से 12 श्लोक, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कि जो 18 जो आइटम्स दिए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके अलावा सारा चीज़ क्या है? अविद्या के रूप में। तो उसका जो कोई पालन करता है तभी वो ज्ञान को और वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, तभी हम वो स्वस्थ हो सकते हैं, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इन अतः सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति में कला सीखने की प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि भक्तों को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए उस कला को, जिससे हम भगवत प्रेम पा सकते हैं। तो जो 13वां है उसमें मैं पढ़ता हूँ, जो श्लोक है एक, इसमें तो पहले स्कंद के 2 अध्याय का 14 श्लोक है। तस्माद एक मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोता कृतश्च धैर्य पूजश्च नितर। मतलब क्या बोल रहे हैं? भगवान का जो एकार करके मनुष्य को नियंत्रण क्या करना चाहिए? श्रवण, यशोगान, अस्वंत पूजा करना जो भक्तों का रक्षक। और इसका एक और बुक के बारे में जो बुक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसको पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान के भक्ति के रूप में भक्ति प्रेम के बारे में बताया गया। तो इसमें बता रहे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो शरीर मिला है, क्यों मिला है? जो शरीर जो नाव की तरह है, जो आचार्य है क्या है? क्या कर रहे हैं? हमें गाइड की तरह, नाविक की तरह है। तो शास्त्र हमें क्या कर लेके जा रहे हैं, और जो समीर है, जो हवा है, वो क्या हमें बहा के ले जा रहे हैं, जो शास्त्र है। तो उसके जो शरीर को प्रयोग करना चाहिए उस नाव को बहाते उसको पहुंचने के लिए, भगवत धाम को पहुंचने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इसके लिए काम करना चाहिए। तो लोग क्या है ना, धर्म अर्थ काम का लक्ष्य, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं सिर्फ धर्म अर्थ और काम को करके, वो एक उससे हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। हमको भक्ति उसमें लाना ही पड़ेगा। बिना भक्ति का जैसे एक आईआईटीएन थे पुणे टेम्पल में। तो जैसे बोलते हैं ना कि लोग कि सिर्फ अर्थ वाले, जैसे आईआईटीएन लोग क्या करते हैं, पढ़ के क्या करते हैं, आईटी और सेक्टर में जॉब करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जॉब से फिर डर रहता है कि कब उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा, ऐसा भी डर रहता है ना। लेकिन आप देखिए, आप कोई अगर वैदिक साधना सीखेंगे, जैसे नाड़ी परीक्षण है, एक व्यक्ति आईआईटीएन थे, उन्हें सब छोड़ा, वो नाड़ी विद्या सीखा, नाड़ी परीक्षण। तो उससे क्या है, धर्म वो लोग क्या करें, ऐसा विद्या हम लोग सीखना चाहिए जिससे हम किसी का समाज का भलाई भी कर सकें और साथ में अर्थ भी कमा रहे हैं। उन्होंने सीखा 3 तरह का 120 तरह के जो अलग, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 120 तरह के गाय होते थे, उनके गौमूत्र निकाला जाता है, और हर एक गौमूत्र एक रोग के लिए ऐसा उपयुक्त है। उसमें से 3 है ना, 3 तरह के उन्होंने सीखा, 3 तरह के गायों का गौमूत्र से उनसे दवा बनाने का। उसी विद्या को सीख के अभी आईआईटीएन से ज़्यादा कमाते हैं लोग। हम लोग सोचते हैं वैदिक विद्या क्या है, अब अपग्रेड नहीं हुआ है, मतलब अप टू डेट नहीं है, यानी उससे भी ज़्यादा उससे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, धर्म का भी कर रहे हैं, क्या लोगों का भलाई भी कर रहे हैं, अर्थ भी आ रहा है, उनका जो अपना काम भी पूरा हो रहा है, उनका मोक्ष का भी प्राप्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी विद्या हम लोग को भी सीखना चाहिए, हमें भी। तो वो विद्या क्या है, अब विद्या, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए लगाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत सारी विद्याएं हैं जो अविद्या के रूप में है। जैसे हम लोग जो इतने लोग हैं, हम लोग कुकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ है, कम्युनिकेशन है, जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी का आईटी है, वो हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको आध्यात्मिक चीज़ में लगा सकते हैं। आप विद्या है, विद्या के रूप में प्रयोग करके हम उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो एक तरह से वो काम आएगा, बैलेंस कर सकते हैं दोनों को। वही बोले ना कि दोनों चीज़ आना चाहिए। तो बाद में भी बोलते थे ना कि सारी चीज़, ड्राइविंग, कुकिंग, क्या 5 चीज़ का मैं बताए थे, क्या क्या था, ड्राइविंग, शास्त्र करना चाहिए, रीति वर्षिप, कुकिंग, कीर्तन, और एक और है ड्राइविंग वगैरह भी आना चाहिए, कुकिंग में आना चाहिए। तो ये 3 4 5 चीज़ होनी चाहिए। हाँ, मृदंग, भक्ति, कीर्तन, तो 5 चीज़ जैसे क्यों बताया उन्होंने। विद्या भी आना चाहिए ना, वो कि आपको कोई ठग ना सके, कोई भक्त भी ठग ना सके। हम लोग ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसमें भी कमज़ोर हैं।
वो दोनों चीज आएगा तभी हम वो आगे बढ़ा सकते हैं, विद्या और अविद्या के साथ में। तो बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। अविद्या नेसेसरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है। विद्या नेसेसरी भी और सफिशियंट है, लेकिन उसको सफिशियंट बना सकते हैं उसके साथ में ला। तो हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं जब हम कृष्ण की शिक्षाएं से चले, तो हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। कौन चाहता है अमृत प्राप्त करना? चाहते आप? हाँ? सभी चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत प्रकृति करते ही रहेगा, आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते रहेगा, वो नया बात नहीं। तो आज जो तीन जो हमने सेक्शन में पढ़ा था ना, पहला सेक्शन था जब भगवान और जीव के प्रति जो संबंध था उसके बारे में पढ़ा। जैसे जो पहला दूसरा तीसरा था ना, तीसरा वास्य इसके बाद हम लोग पढ़ा रहे ना कि जो उसको एक फोटो में जाहिर किया गया है। दूसरा बंधन हम लोग पढ़ाने उसको जो पालन करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। फिर हम लोग पढ़े ना कि अगर जो नहीं फॉलो करता है क्या असुर नाम के लोग का मतलब अंधे लोक में जाके वो जाके समा जाता है। अब चौथा पांचवा छठा से आठवां सातवां आठवां इसमें था क्या, भगवान के जो अचिंत शक्तियों के बारे में हम लोगों ने। उसके बाद 6 या 7 था महाभागवत लोग कैसे देखते हैं, दृष्टि कैसी होती है भगवान को देखने के लिए। और जो 8वां था भगवान के जो शाश्वत जो गुण थे उसके बारे में। ये 9, 10 और 11 था क्या, विद्या और अविद्या क्या है और क्यों जरूरी है। अविद्या आज हम लोगों ने पढ़ा, इसे पढ़ा कि विद्या विद्या का क्या है, इसे पढ़ा कि विद्या विद्या के परिणाम क्या होता है। अविद्या और विद्या तो दोनों को संतुलन बना के कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो 3 सेक्शन हमारा खत्म हो, 1, 2 और 3। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट करके या मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, किसी को पूछना है मैसेज कर सकते हैं। क्या कि अभी कल से मैं छुट्टी दे रहा हूँ, क्या कि अगर एक स्टार्ट करेंगे मंत्र ना तो कनेक्टिविटी करने के लिए 10 दिन के बाद फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं उसको जो चौथा जो 5वां सेक्शन बचेगा, चौथा 5वां वो सेक्शन जन्माष्टमी के बाद स्टार्ट करेंगे। जन्माष्टमी 18, 19, 20 को, तो उसके तैयारी के लिए अभी कल से मैं छुट्टी था, 13 से छुट्टी था, लेकिन हमारा अभी 12वां तक 11 तक हो गया है। उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या है, फर्स्ट लोग पढ़ेंगे फिर अगला दिन पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जब जन्माष्टमी के बाद हम नेक्स्ट मंत्र स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कोई भी अगर एक बार फिर से आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, बुक पढ़िए, और उसको जो कुछ अगर दिक्कत होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का सवाल है क्या? अभी तक आया नहीं। हाँ नहीं है, अभी तक नहीं आया। हाँ नहीं आया अभी तक। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समय की जय, श्री विष्णु की जय।